So बच्चों, let's read this question. So this question says two simple harmonic motions are represented by the equation y1 is equal to 10 sin pi by 4 12t plus 1 y2 is equal to 5 times sin 3 pi by t root 3 times cos 3 pi by t. The ratio of their amplitude is, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एम्पलीट्यूड्स के रेशियोज बताने वाले। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिखेंगे, आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताना है। तो ठीक है, क्या बताना है आपको, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑलराइट, देखिए बच्चों पहला जो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन कर रखा है एसएचएफ का, वो गिवन कर रखा है 10 टाइम्स कितना आपका साइन ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स आपका 12t प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन कर रखा है आपको। ठीक है, दिस इज अवर y1। ठीक है, सिमिलरली y2 देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, 5 टाइम्स साइन 3 पाई बाय टी, ये टर्म तो आपके ऐसे गिवन है। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका रूट 3 टाइम्स आपका कॉस ऑफ 3 पाई बाय टी, ये टर्म भी आपको ऐसे गिवन कर रखी है। राइट, आप क्या कर लीजिए ना बच्चों, देखिए जो पीछे वाली टर्म है, ठीक है, देखिए इसमें आपकी दो टर्म का एडिशन हो रहा है। ठीक है, मुझे इसको सिंगल ऐसे ही चाहिए जैसे आपके पास फर्स्ट वाली टर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपकी दो टर्म है, दो फंक्शन है, साइनसोइडल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका समेशन की फॉर्म में। तो बच्चों देखिए मैं ना इसमें तो देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स लग जाती है। मैं बाहर देखिए दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने मन से, तो मैं यहाँ पर अपने मन से दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, तभी ये चीज आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 3 पाई टी इक्वल। ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। अब देखिए y2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टू कितना हो गया यहाँ पर से आपका 10 के इक्वल। ठीक है, 1/2 किसके इक्वल होता है आपका, 1/2 आपका साइन साइन नहीं कॉस की टर्म में ले आइए, कॉस 60 को भी बोलते हैं, किसको, कॉस 60, तो कॉस पाई बाय 3 लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, साइन 3 पाई टी, ये टर्म लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए रूट 3/2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि आपका साइन 60 होता है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, साइन पाई बाय 3 लिख लिया। ठीक है, टाइम्स कितना आ गया आपका यहाँ से, कॉस ऑफ 3 पाई टी, ये टर्म ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, बस थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में कर रहा हूँ। ठीक है, y2 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टाइम्स, ये क्या हो गया आपका cos x sin y प्लस sin y cos x। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द sin x प्लस y। और उसको लिख सकते हैं sin पाई बाय 3 प्लस आपका 3 पाई टी के इक्वल लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ बन गया, दिस इज अवर y1, ये आपका y2 बन गया। अब देखिए ये आपका अब कंपोजिट फंक्शन है, ये आपका एक सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 के इक्वल, यहाँ पर भी इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपका 10 के इक्वल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, देखिए आप ना इसको यहाँ पर अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y1 को देखिए इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन टाइम्स। ठीक है, 5/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 3 पाई टी के इक्वल प्लस आपका आगे प्लस 5/4। अब ये y1 और y2 को कंपेयर कर लीजिए, दोनों की फॉर्म देखिए बच्चों सेम आ रही है, कह रही दोनों की फॉर्म सेम आ रही है। ठीक है, दोनों में बस फेज डिफरेंस एक में y2 में पाई बाय 3 का है और इसमें कितना आपका पाई बाय 4 का है। ठीक है, अब इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो, अब देखिए सेम फॉर्म आ गई है, अब हम इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं, E1/A2 कर सकते हैं। ठीक है, y1 का देखिए एम्पलीट्यूड कितना 10 के इक्वल, और y2 का एम्पलीट्यूड अगेन कितना 10 के इक्वल, तो ये 10/10 कितना आएगा आपका 1 के इक्वल, तो 1:1, दिस विल बी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो